जय माता दी। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास नवरात्रि का चौथा दिन है और आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 और 6 की कथा। आप सभी पर और आप सभी के परिवारजनों पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आइए आज अध्याय का रसपान करते हैं। अध्याय 5 और 6। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हे प्रिय भक्तों, नवरात्र के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अगर आपने व्रत रखा है और व्रत नहीं भी रखा है तब भी आप श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य ही करें। साथ में अर्गला स्तोत्र, कीलक और श्री दुर्गा कवच पाठ करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और माता सदैव उस प्राणी की रक्षा करती हैं। तो आइए प्रेम भाव से रसपान करते हैं आज के अध्याय का। प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा रानी की जय, नव दुर्गाओं माता की जय। आज का अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल से मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों को छीन लिया और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी के स्मरण करने लगे कि हे देवी, हमको वर दिया था, मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्रा और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष्मयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली देवी वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैरृत राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों पर पार करने वाली दुर्ग पारा को भी नमस्कार है। शारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृत देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु प्रिया कहते हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं। उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्ध रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रष्टा रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं और जो देवी प्राणियों में
लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, उनको बारंबार मेरा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं और जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं और जो देवी प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है, उनको मेरा नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं और जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं और उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नाश कर देते हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी तथा उनके शरीर से ज्योत प्रकट हुई। शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए शुंभ और निशुंभ के हारे हुए सब देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यहाँ पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसने देखना ही उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों से रत्न रूप ऐरावती हाथी और उच्चेश्वर नामक घोड़ा तो आप इंद्र से लेकर आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापादम नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके ही पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु के उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री से रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब समझाया गया कि और कहा गया कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना
जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे पास स्वयं चली आए। तुम उसे भली प्रकार समझाना और कहना, दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में ही मानते हैं। अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वह सुनो। उनने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उच्चैश्वर नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उससे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदर स्त्री, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो सब कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के तरह पराक्रमी, किंतु इसके संबंध में मैं तुमसे जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है तो उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान ही होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह करे। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता कि जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं रहा, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो सब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे और तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा कि जो तुमने कुछ कहा है वह ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बिना प्रतिज्ञा विचारे कर ली है। और इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वही करे। पंचम अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का कोई परावर न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुआ यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दिशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ।
महर्षि मेधा ने कहा कि ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों का और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई असुर अपने जबड़ों से और कई धरती को पटक कर अपने दाड़ों से घायल करके मार डाले। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़कर गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना का समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक राक्षसों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको लाने से यहाँ किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए वहीं उसको मार डालो और उस दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। ये दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नवरात्र के दिनों में एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।